ये देखें जी ज़रा इस सहाफ़ी को देखें कि ये घड़ी है ना, उसको चूम रहा है, ठीक है, अक़ीदत से चूम रहा है। सलीम साफ़ी की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो खाना काबा वाली घड़ी की बोसे ले रहे थे तो इसमें खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है। मेरे भाई, जब आप उम्रा पे आते हो, सऊदी अरब आते हो, तो उसका नोट देखें, उनके ऊपर भी तस्वीर बनी होती है। अपने पास रखा करो ना, क्यों देते हो फिर? और ये मेरी जो बहन है ना, सायरा बानो, ये जब भी बात करती है ना, बड़ी खूबसूरत बात करती है कि 1.5 साल से इन लोगों को सिर्फ ये घड़ी नज़र आ रही है। बम ब्लास्ट हुआ, लोगों पे क़यामत की घड़ी है, इनको सिर्फ यही घड़ी नज़र आती है और कोई घड़ी नज़र नहीं आती। और लोग बिजली के बिल की वजह से मर रहे हैं, घर के बर्तन बेच रहे हैं, मुसीबत की घड़ी है, वो घड़ी नज़र नहीं आती। लोग भूख अफलास और महंगाई की वजह से मर रहे हैं, इतने लोग तंग हैं, ये घड़ी नज़र नहीं आती, सिर्फ एक घड़ी नज़र आती है। इमरान खान ने घड़ी बेच दी, इमरान खान ने घड़ी बेच दी, इमरान खान ने घड़ी बेच दी। ओ भाई, अगर घड़ी आपको वापस भी मिल जाए तो फिर क्या हालात ठीक हो जाएंगे? ये सब परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, ये पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी, ये बिजली के बिल नीचे आ जाएंगे। अगर आ जाएंगे तो उसका मिंतरला करते हैं, खान साहब को बोलते हैं कि ये घड़ी के पैसे इनको वापस कर दो। बम ब्लास्ट हुआ है, लोग शहीद हुए हैं, किसी का बाजू नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, लोगों पे क़यामत की घड़ी है और तुम लोग अभी भी इस घड़ी को लेकर बैठे हुए। इसके अलावा आपको कोई घड़ी नज़र नहीं आती। यही घड़ी बची है सिर्फ बात करने के लिए, और कोई घड़ी नहीं है। घड़ियाँ तो सब ने ली हैं, गाड़ियाँ भी ली हैं, घड़ियाँ भी ली हैं। वो उसको छोड़ दो, लोगों के हाल पे रहम करो। देखो लोग कैसे गुज़ारा करते हैं। अब तो कहते हैं ना मिडल क्लास, सफ़ेदपोश, अब तो वो भी इतने मजबूर हो गए हैं। मान जाए, क्या मुल्क के हालात ठीक हो जाएँगे? क्या जो दूसरी मुसीबत की घड़ियाँ, बिजली के बिल कम हो जाएँगे? क्या महँगाई कम हो जाएगी? क्या पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएँगी? ये जो घड़ी चल रही है, जो मुसीबत का टाइम चल रहा है, महँगाई की घड़ी चल रही है, ये कम हो जाएँगी, ये ठीक हो जाएँगे? एक घड़ी को लेकर बैठे हुए। हुकूमत को तो अपनी पड़ी हुई है। हुकूमत कोई सोचती नहीं है कि लोगों पे क्या गुज़रे। इनको क्या पता? कैसे एहसास हो इनको? कभी ये मार्केट जाएँ, कभी जुमा बाज़ार जाएँ, कभी ये कोई चीज़ खरीदें, फिर इनको एहसास होगा ना कि लोगों पे क्या गुज़र रही है। इनकी बिजली फ्री, इनके पेट्रोल फ्री, इनकी रिहाइशें फ्री, इनके बच्चों की फीसें फ्री। कैसे एहसास हो? कोई खुदा का खौफ करे, कोई गरीबों का एहसास करें। फिर अभी भी यही कह रहे हैं कि दोबारा हमारी बारी आएगी तो इंशाल्लाह मुल्क की तकदीर बदल देंगे। मुल्क नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहा है। वो कौन-सा मोड़ है जो अभी तक मुल्क उससे गुज़रा ही नहीं है। कहते हैं ना, नई गाड़ियाँ ले ली हैं इन्होंने, नई गाड़ियाँ लेके दे दी, करोड़ों की गाड़ियाँ लेके दे दी हैं। क्यों लेके दे दी? कि मुल्क नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहा है और ये जो हमारे अफ़सरान हैं, ये उस मोड़ से बड़ी आसानी से नई गाड़ियों में बैठकर गुज़र जाएँ और गरीब उधर का उधर ही मरता रहे। गरीब आदमी बिजली के बिल दे, बच्चों की फीसें पूरी करे, घर का राशन चलाए या दूसरे मामलात चलाए। क्या करे? किधर चले जाएँ? बता दो इस कौम को कि कहाँ पे चले जाएँ? किसी एक आदमी की बात सुन लें, किसी गरीब की, 500-700 दिहाड़ी वाला, वो भी लगती है या नहीं लगती, कैसे गुज़ारा करते हैं? गरीब लोगों की बातें सुन के ना, अगर वो इंसान है तो उसका कलेजा बाहर आ जाता है और तुम हो कि तुम्हारी आँख से एक आंसू तक टपकता। कैसे इंसान हो यार? कैसे इंसान हो? क्योंकि तुम्हारी सोच और है, तुम्हें गरीबों से कुछ नहीं लेना देना। आप लोगों को सिर्फ हुकूमत की है कि हुकूमत बच जाए, आप बच जाएँ, आपका पैसा बच जाए। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, कभी तो खुदा सुनेगा ना।